दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कमलेश्वर जी की लिखी कहानी अनाथ पिंडक सुदत्त। सहेट आज उजड़ा पड़ा हुआ है। इधर उधर बस्ती का नाम तक नहीं। चारों ओर फैले हुए ऊसर और टीले, इधर उधर उगी हुई घास, कुछ पेड़ और धरती का विस्तार। बरसात में पानी में बही हुई मिट्टी कुछ पुरानी यादगारों को ताज़ा करने के लिए टूटी फूटी दीवारों को नग्न कर जाती है। ये दीवारें ही एक महान त्याग की कहानी कहती हैं। आज से 2500 साल पहले की एक वृद्ध श्रेष्ठी अंजलि में राप्ती की बालू लिए खड़ा है। श्रावस्ती के जेत वनाराम को बने हुए वर्षों हो चुके हैं। भगवान बुद्ध अपने संघ सहित काशी और कोसल की राजधानी श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम स्थित इस बौद्ध विहार में प्रवास कर रहे हैं। हजारों नर नारियों, गृहपतियों और भिक्षुओं की भीड़ एकत्र हो रही है। भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। गृहपति दान हेतु स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण और धन धान्य लेकर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन विहार के एक कोने में खड़ा वह वृद्ध अपनी अंजलि में दान के लिए केवल राप्ती की बालू लिए उपस्थित है। उसके मुख पर संतोष की अमिट आभा व्याप्त है। राप्ती की उस बालू का एक एक कण हजारों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान है। श्रद्धा से वह व्यक्ति उस एक अंजलि रेत को अर्पित कर उपदेश सुनने के लिए बैठ जाता है। लोग उसे देखकर श्रद्धा से मस्तक झुका देते हैं। तब इस विशाल बौद्ध विहार का नाम तक न था। राजकुमार जेत का यह जेत वन उनकी क्रीड़ा और आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित था। धर्म की वाणी यहाँ नहीं गूंजी थी और श्रावस्ती का सबसे सम्मानित और धनी सेठ सुदत्त इस चिंता में लीन था कि वह भगवान बुद्ध को संघ सहित आमंत्रित तो कराया है कि भगवान आप संघ सहित श्रावस्ती में निवास करने की प्रार्थना स्वीकार करें, पर श्रावस्ती में उपयुक्त स्थान नहीं मिलता जहां भगवान के विशाल संघ के निवास का प्रबंध किया जाए। गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से आने वाले हैं। राजगृह से लेकर श्रावस्ती तक उसने पथ पर आराम बनवाए हैं, विहार स्थापित कराए हैं, लेकिन स्वयं श्रावस्ती में केवल एक ही स्थान है जो महात्मा बुद्ध के लिए उपयुक्त होगा, जेत वन। आखिर वह राजकुमार जेत के पास पहुंचता है, प्रार्थना करता है। राजकुमार जेत बोले, यदि पूरे उद्यान में स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर तुम खरीदना चाहते हो तो मैं दे सकता हूं। सुदत्त ने विनत होकर कहा, प्रार्थना स्वीकार करें राजकुमार। यह जेतवन मुझे आपसे स्पर्धा के लिए नहीं, भगवान गौतम बुद्ध के उद्बोधन के लिए चाहिए। परंतु राजकुमार को यह स्वीकार न था। आखिर बात न्यायाधीशों तक पहुंची और सुदत्त ने निवेदन किया, राजकुमार ने मुझसे इस जेतवन का मोल किया है। इन्होंने जेतवन को मुद्राओं से पाट देने की बात कही है। मोल करके स्वीकार करना, धन की सामर्थ्य को हीन समझना, मेरी श्रद्धा का अपमान करना है। मैं मुंह मांगा दूंगा, न दे पाऊं तभी राजकुमार जेतवन के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि मूल्य मांग लेने के बाद अब जेतवन पर राजकुमार का अधिकार नहीं। न्यायाधीशों को बात उचित लगी और तब जेत ने कहा, ठीक है, तुम मोहरों से पूरे जेतवन को ढक दो तो अधिकार तुम्हारा हुआ। और तब अनाथ पिंडक सुदत्त के रक्षित कोशों के मुंह खुल गए। उसके महल के सामने रथों और गाड़ियों का तांता लग गया। धन भंडार रिक्त होने लगे
और स्वर्ण मुद्राएं कई दिवस लगातार उन गाड़ियों में लदती रहीं और जेतवन की भूमि पर खाली होती रहीं। राजकुमार श्रेष्ठी सुदत्त की त्याग भावना और वचन की परीक्षा लेता रहा। आखिर जेतवन की 15 एकड़ जमीन 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से पट गई। सोने का सागर फैल गया। यह श्रद्धा की परीक्षा थी और श्रेष्ठी सुदत्त उसमें सफल हुआ था। राजकुमार जेत नत हो गए। उन्होंने जेतवन का एक कोना छोड़ देने की प्रार्थना की। सुदत्त, मैं तुम्हारी अपार श्रद्धा के सामने नत हूं। तुम्हारे साथ मैं भी बुद्ध चरणों में कुछ अर्पित कर सकूं, मेरा ये सौभाग्य होगा। इस वन का एक कोना मेरी तुच्छ भेंट के रूप में स्वीकार करके मुझे इस महान त्याग का भागी बनाओ। और तब जेतवन का निर्माण आरंभ हुआ। हजारों बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विशाल जेतवनाराम की नींव पड़ी। हजारों शिल्पी और कारीगर कार्यरत हो गए और भगवान गौतम बुद्ध के श्रावस्ती पधारने से पहले ही अनाथ पिंडक सुदत्त ने करोड़ों रुपए लगाकर इस धर्म स्थान को पूर्ण कराया। भिक्षुओं के लिए कुटियां बन गईं। ध्यानावस्थित होने के लिए एकांत स्थानों का निर्माण हो गया। समस्त सुविधाओं से पूर्ण जेतवनाराम एक महान धर्म का केंद्र स्थल बन गया। अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए राजकुमार जेत ने एक विशाल फाटक का निर्माण करवाया और सुदत्त ने अपने त्याग को तुच्छ समझते हुए राजकुमार जेत के नाम पर ही इस विशाल विहार का नाम जेतवनाराम स्वीकार किया। उसने क्या किया था? वह स्थान तो राजकुमार जेत का था। सुदत्त तो केवल उसके निर्माण का सहायक था। और तब से भगवान बुद्ध का धर्म चक्र यहाँ घूम रहा है। सत्य और अहिंसा, त्याग और सेवा की वाणी इस जेतवनाराम में गूंज रही है। हजारों भिक्षु सेवा, दया और त्याग का महामंत्र लेकर देश विदेश में मानवता के कल्याण के लिए अनवरत घूम रहे हैं। भगवान बुद्ध इसे ही अपना केंद्र बनाते हैं और देश के कोने कोने से उपासकों की मंडलियां यहाँ आती हैं। श्रद्धा और पूजा भाव से स्वर्ण, आभूषणों और मुद्राओं का दान कर जाती हैं। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक भी रोज उपदेश सुनने आता है। हाथों में रत्न और आभूषण लाता है। उनके चुक जाने पर वस्त्र और भोजन की सामग्री लाता है। धीरे धीरे वर्ष व्यतीत होते जाते हैं और सुदत्त की सामर्थ्य घटती जाती है। श्रद्धा बढ़ती जाती है। आज वह निर्धन है। उसके कोष में एक मुद्रा नहीं, उसके भंडार में एक दाना नहीं, पर आज तक वह कभी खाली हाथ नहीं आया। जेतवनाराम में उपदेश ग्रहण करने आते वक्त सदैव उसके हाथ शक्ति भर अर्पण करते रहे थे। रिक्त अंजलि लिए उससे नहीं आया जाता। सांसारिक के पास जो कुछ भी हो सकता है वह देता ही रहा, और अंतिम वर्षों में वह क्या दे, अब तो कुछ भी शेष नहीं। पर राप्ती की बालू बहुत है। जब तक जिएगा यह बालू समाप्त न होगी, उसकी अंजलि रिक्त न होगी। अपने वृद्ध हाथों की रेत अर्पित कर वह उपदेश सुनने बैठ जाता है और लोगों के मस्तक श्रद्धा से झुक जाते हैं।